महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। डेरा इस्माइल खान, सवात और कुंदिया समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, जमजमा, तीन तलवार, गुलशन हदीद, कयूमाबाद में भी बादल जमकर बरसे। इंसानी हुकूक के मामलात पर जहां जरूरी हुआ आज खुद नोटिस लिए। आला अदलिया की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोयटा में खिताब, कहा बलोचिस्तान में पानी की शदीद कमी है। आबी माहिरीन के मुताबिक बलोचिस्तान में पानी की सूरत हाल तशवीशनाक है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज होगा। इमरान खान ने इजलास के लिए सारा दिन वक्फ कर दिया, दीगर मसरूफियात मनसूख कर दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजारतों और डिवीजन को कारकर्दगी बताने का मौका दिया जाएगा। वज़ीर आज़म वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वजारतों के कलमदान तब्दील किए जाने का भी इम्कान। शहबाज शरीफ के कौमी असेंबली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। नैब टीम आज ऑपोजिशन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद लेकर जाएगी। इजलास शुरू होने से कबल सार्जेंट 8 आर्म्स के हवाले किया जाएगा। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। एहतसाब की सही रूह पर अमल नहीं हो रहा, वरना खुर्शीद शाह का बयान टीवी पर न चल रहा होता। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हम दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं, सियासी मंजिल पर पहुंच चुके, अब मुआशी मंजिल की तरफ सफर करना है। पाकिस्तान की यह हालत करने वालों को 2-3 साल घरों से नहीं निकलना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बैरून मुल्क मुंतकिल करने का कोई प्लान नहीं। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी की आदत के खिलाफ भी घेरा तंग। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। बिलावल पाक लेन कंपनी के शेयर होल्डर हैं। नैब का नोटिस मौसूल, फरतुल्ला बाबर की तस्दीक। बिलावल भुट्टो पेश नहीं होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जगह उनके वकील फारूक एच नाइक का नैब के सामने पेश होने का इम्कान। नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, तो आप साहब खुद बताएं कि क्या इसमें कोई गुस्ताखी हो गई। चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था और अब उनके टावर हैं दुबई में, तो अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है। जिल्ले इलाही का दौर गुजर चुका, किसी से डिक्टेशन लेंगे ना इंतकामी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बड़ा ऐलान। ऐवान सदर में इंसदाद बदउनवानी तकरीब से खिताब, कहा करप्शन करने वालों को हिसाब देना होगा। मोटरसाइकिल चलाने वालों के पास आज दुबई में टावर हैं, उनसे पूछ लिया कि ये कहां से आए तो क्या बुरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म कहते हैं, कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं, आपके पास तजावीज़ लेने आया हूँ। वज़ीर आज़म के कराची आने का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना था। ताजिर बरादरी ने भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा के खिलाफ नैब रावलपिंडी में इंक्वायरी जेर इल्तवा। वज़ीर आज़म के मुआवन बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, बतौर चेयरमैन FBR तारिक बाजवा ने स्विस हुकूमत से बैंक मुआहिदों में गफलत बरती।
मफरूर मुल्जिम इसहाक डार को वापस लाने में कुछ माह लग सकते हैं। कराची में पोर्ट कासिम के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ मार्च की कोशिश पर पुलिस ने मुजाहिरीन को धो डाला। वाटर कैनन और लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल। मुतअद्दिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। वजीर आजम ने मामले का नोटिस ले लिया। विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी को गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। पाकिस्तान और चीन के माबैन अहम मुज़ाकरात आज वज़ारत ख़ारजा में होंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ करेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी चीनी वफ़द मुलाकात करेगा। कोई नई सियासी जमात बनाने नहीं जा रहे। फारूक सत्तार का ऐलान। कहते हैं MQM को करप्शन और लूट मार से पाक करेंगे। अब लोग मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। जब सियासी और दीनी इज्तिमा नहीं हो सकते तो सिंध हुकूमत अमन का दावा ना करे। दुकानें उजड़ी तो घर भी उजड़ गए। दुकानों ही से घर आबाद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2019 का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान के हज कोटा में 5000 अफराद का इजाफा। आइंदा साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मरहलावार शामिल करने का फैसला। सऊदी अरब ने मजीद 20,000 आज़मीन हज का कोटा देने का भी वादा कर लिया। बहरिया इनक्लेव की जानिब से इस्लामाबाद में CDA अराजी पर फैसले का मामला। चंद गैर कानूनी तामीरात गिराकर बहरिया इंतजामिया ने ऑपरेशन रोक दिया। CDA ने मामले पर बहरिया इनक्लेव से जवाब तलब कर लिया। बहरिया इनक्लेव CDA की 510 कनाल अराजी पर काबिज है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। KMC इंसदाद तजावुजात का कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ऑपरेशन। शेर शाह से मीरा नाका तक इलाका साफ करने का आज़म। उधर PTI क़यादत ने कराची में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं क्या सारी तजावुजात PTI के इलाकों में है। लिस्टें बनाने का माहिर हूं। उन जगहों की लिस्टें भी बना सकता हूं जहां ऑपरेशन नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने जहानिया में मां बेटी के कत्ल का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर लिया। मां बेटी को अदालत से वापस जाते हुए कत्ल किया गया। उन्नीस 1971 की पाक भारत जंग में जुर्रत व बहादुरी की सुनहरी तारीख रकम करने वाले मादरे वतन के अजीम सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 47वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को लाजवाल दास्तान शुजात पर निशाने हैदर से नवाजा गया था। इंसानी हुकूक का आज आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। हुर्रियत क़यादत ने वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में काबिज फोर्सेस के इनाम ने हाथ सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग। 3 कश्मीरी नौजवान शहीद।
इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। मेक्सिको के सदर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नक्शे कदम पर चल निकले। आंद्रेस लूपस ने सदारत का ओहदा संभालते ही अपना तैयारा फरोख्त के लिए पेश कर दिया। मेक्सिको सदर ने मनसब संभालने के पहले हफ्ते ही कमर्शियल परवाज से आवाम के साथ सफर भी किया। Netherlands coming forward now. Imran Bot misses it. Here though, lovely slide, Burger, lovely. De Voet beat Van der Weerden, and it'll be a Netherlands goal. Mink van der Weerden. हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम शिकस्त के भंवर में ऐसा फंसी के निकलने का नाम ही ना लिया। आखिरी ग्रुप मैच में भी नीदरलैंड्स के हाथों 5-1 से शिकस्त खा बैठी। मलेशिया से बेहतर गोल औसत की वजह से पाकिस्तान ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। गर्मा गर्म भाप उड़ाती, खुशबू से दिल को लुभाती कराची की मुनफरिद तंदूरी मटका चाय। सर्द मौसम में शहर कायद की गर्म गर्म तंदूरी मटका चाय का हर तरफ चर्चा। मुनफरिद चाय को बनाने का अंदाज भी निराला। छोटे छोटे मटकों में कोयलों पर बनाया जाता है। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक के आखिरी रोज मॉडल्स के रूसी मलबूसा जेब तन करके रैंप पर वॉक।